आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे मेरे प्रियो कि किस तरह परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक जवान को तैयार किया और एक लीडरशिप यहाँ पर ट्रांसफर होती है मूसा से यहोशू के पास। और परमेश्वर ने उसी विश्वास के साथ, उसी आश्वासन के साथ यहोशू से बात करी और परमेश्वर ने यहोशू से कुछ लफ्ज कहे। वो लफ्ज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, आप निकाल सकते हैं। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 5 वचन में प्रभु का वचन कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। परमेश्वर यहाँ पर यहोशू से कहना चाहते हैं और उसको इनकरेज करना चाहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा मैं वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। बस तुझे इतना एक काम करना है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है। कई बार हम परमेश्वर के मार्गों पे तो चलते हैं पर परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते। कई बार हम परमेश्वर के पीछे चलना तो चाहते हैं पर उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते। कई बार हम परमेश्वर के साथ संगति तो करते हैं पर फिर भी वो संगति को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, और यही कारण होता है कि हम अपने जीवन के अंदर बहुत बार फेलियर को देखते हैं, बहुत बार हम गिर जाते हैं और बहुत बार हम नाना प्रकार के दुखों के अंदर पड़ते हैं। पर परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक बात कहना चाहता है, और वो बात ये है कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। कई बार आपके जीवन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसी परेशानी आएंगी कि आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। कई बार आपको महसूस होगा कि आप इस बीमारी में अकेले हैं। कई बार आपको इस तरीके से महसूस होगा कि आपके पास कुछ भी बचा नहीं। पर वो समय भी परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और उस प्यार का सबसे अच्छा हम जो परिणाम देखते हैं वो परिणाम क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी खातिर कैलवरी की क्रूस पर लहू बहाया, ताकि आप और मैं अपने पापों के द्वारा आजाद हो सके। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम वचन को पढ़ पाते हैं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम वचन को अपने घरों में रख पाते हैं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम उसके साथ संगति कर पाते हैं। पर मेरे प्रियो, इसके लिए परमेश्वर ने और परमेश्वर के दासों ने हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी के द्वारा ही आज हम परमेश्वर के प्रेम को अपनी जिंदगी के अंदर देख पाते हैं। परमेश्वर आज इस समय आपसे कहना चाहता है कि आप किसी भी प्रकार से ना घबराएं, आपका मन किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो। परमेश्वर आपके साथ हैं जैसे वो मूसा के साथ में थे। वो समय उस जवान के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो देख रहा था कि पूरा इज़राइल तो अब तक मूसा की सुनता आया है, वो मेरी कैसे सुनेंगे। वो एक जवान के लिए वो एक बहुत कठिन समय था मेरे प्रियो। इस बात को अंडरस्टैंड करना और एक बहुत बड़ी भीड़ का नेतृत्व करना, उनको लीडरशिप में लेकर के चलना, ये कोई छोटा और साधारण काम नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से ये बात कही। परमेश्वर ने उससे कहा, तू मत डर, मत घबरा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, और ये कार्य जो मैंने शुरू करा है ये कार्य मैं पूरा भी करूंगा। क्योंकि इजराइलियों को एक देश से दूसरा देश ले जाने के लिए ये किसी मूसा का काम नहीं था, ये किसी इजरायली का काम नहीं था, पर ये काम था उस जीवित परमेश्वर का जो उनके पीछे पीछे काम कर रहा था। और परमेश्वर उनसे कहता है कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर कोई काम शुरू करा है तो परमेश्वर ही उसको अंजाम तक लेकर के जाएंगे। कई बार आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, कई बार आपको लगेगा परमेश्वर मैं नहीं कर पा रहा, कई बार आपको लगेगा कि परमेश्वर ये मेरे से
संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता, पर वो समय परमेश्वर आपको हियाव देंगे। परमेश्वर वो समय आपसे बातचीत करेंगे। वो समय परमेश्वर आपको बताएंगे कि कैसे मैंने यहोशू को सामर्थ्य दी और उसने पूरी मेरी प्रजा का नेतृत्व करा, उसने लीड करा मेरे लोगों को। वैसे ही परमेश्वर आज के समय में आपको और मुझे भी खड़ा करेंगे ताकि हम भी परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर यहोशू से भी प्रेम करता था। परमेश्वर ने जैसे वायदे यहोशू के लिए कहे, वैसे ही वायदे उसने आपके लिए भी कही हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। उसके लिए कोई समय बदलता होगा, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे लिए बहुत बार समय बदल सकता है, पर परमेश्वर वही है। हमारे लिए सिचुएशन बदल सकती हैं, पर आज भी परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वैसे ही कार्य करता है मेरे प्रियो, और वो अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आज हम बहुत बार देखते हैं अपने जीवन के अंदर कि प्रभु कैसे अद्भुत कार्य करते हैं। परमेश्वर कैसे पर्दे के पीछे अपने काम को लगातार करते जा रहे हैं। परमेश्वर कैसे अपनी विश्वास योग्यता को अपने लोगों के बीच में दिखाते जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु हमारे सत्य परमेश्वर हैं और उनमें कोई भी झूठ नहीं है। यदि भजन 34 कहता है कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ, तो ये सत्य वचन है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, तो इसके पीछे भी एक सत्य है। और परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे मनों को जानते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए वो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे ये कहना चाहते हैं, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। और हमने देखा मेरे प्रियो कि जब यहोशू ने इस बात के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा, और उसने पूरे इज़राइल को लीड करा, उनको लेकर के चला और उनको उस देश में पहुंचाया जिस देश का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को बुलाया था मेरे प्रियो। सो प्रभु आज हमसे यही कहना चाहते हैं, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, मत घबराओ, मत डरो, और हर समय अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। उस जवान के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इज़राइल को लीड करने वाला व्यक्ति अब नहीं है। उसको लगा होगा शायद कि कोई जो मुझसे बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो कैसे मेरी आवाज को सुनेंगे। पर हम जब वचन में आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर वो बुजुर्ग भी कहते हैं कि जैसे हम मूसा की सुनते थे, वैसे हम तेरी भी सुनेंगे। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोशू के पीछे खड़े थे, और जिसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं, उस व्यक्ति की आवाज को हर एक जन सुनता है, और वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को आगे लेकर के चलते हैं। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, आप इनकरेज हो जाएं, आप आत्मविश्वास से भर जाएं, आप परमेश्वर के विश्वास से भर जाएं, आप परमेश्वर में आनंदित हो जाएं, आप परमेश्वर में आशा को थामे रहें और इस विश्वास में बने रहें कि प्रभु आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो हर समय, हर परिस्थिति में आपके साथ बने रहेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।